तरीके से भाई ने पीछे ऐसे कुछ लगवा रखी है टेप, और ये डोर हैंडल्स पे भी भाई ने लगवा रखी है। आगे बोनेट पे भी लगवाई थी शायद आपने, लगाई थी वीडियो वगैरह के लिए लगाई थी, फिर हटा दी। ये भी हटा देता हूँ मैं, जिसकी वीडियो बनाने आया हूँ जब लगाई है हटा देता हूँ, फिर ओवर नहीं करता मैं। तो भाई कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा ये वाली गाड़ी लेने के बाद ऊपर से? इसमें कर दिया भाई, देख ज्यादा नहीं करा, पर हाँ 1.5 पेटी समथिंग कर। इसके अंदर कितने कुछ लेके गए हो टॉप स्पीड? इसको 160 ले गया, 160 पैसा, 290 295 एक सिलेंडर पे। एक सिलेंडर में हाईवे पे या सिटी में? हाईवे पे, मतलब यहाँ से और खाटू श्याम लेके गया था तब निकाली थी दोनों। इस तरीके से भाई ने पीछे है ना कि अल्ट्रा ऑडियो की लगवा रही है। इसके अंदर देखो भाई इस तरीके से होते हैं कंट्रोल्स वगैरह, मतलब डायरेक्ट चल जाता है, एम्पलीफायर की जरूरत नहीं पड़ती। एम्प की जरूरत नहीं पड़ती। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने फिर से एक मॉडिफाइड बलिनो खड़े होने वाली है। देखो गाड़ी की लुक्स जो देख के आप खुद ही कह दोगे कि भाई ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है। जैसे ये जो टेपिंग वगैरह है देख के थोड़ी सी यूनिक लगती है रोड पे जब चलती है। तो आज इस गाड़ी के हमारे सामने ओनर भी हैं, तो एक बार इस गाड़ी के ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? भाई बस बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया भाई, सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम वंश है और मैं नजफगढ़ का रहने वाला हूँ। भाई गाड़ी की हम बात करें, कौन सा मॉडल है, कब लिया था? यो डेल्टा है 2025 मई का। अच्छा, हाँ। कैसे विचार बना कि भाई बलिनो लेके आते हैं 2025 में, वो भी 25 में बलिनो लाने का तो नहीं था, बलिनो लाने का हिसाब था i20 का। बेसिकली बताऊँ आपको तो i20 का इसलिए था, मेरे को उसका मीटर बहुत प्यारा लगता है। मेरे पिछली वीडियो भी होगी उसमें भी चेक कर लेना। मेरे को मीटर उसका बहुत प्यारा लगता है, चाहे उसको कभी बना लो कैसे बना लो। मतलब एक नई i20 के रूमर्स हो रहा रखे हैं जिसमें अजीब अभी सी नए लाइट वाला कर रखी मॉडल है। आएगा हाँ, आएगा i20 का। पर मेरे को वो जो i20 अब निकाली है और एक पिछली i20, ये दोनों बहुत प्यारी लगती थी और लेके भी मेरे को i20 आनी थी। अच्छा। पर फिर फैमिली कार लेनी थी, फिर फैमिली उसमें सीएनजी लगवाते तो दबती हुआ 110% दबती हुआ, तो इसलिए इसका प्लान बना था। फिर क्योंकि स्विफ्ट हो गई थी 3 सिलेंडर में, बहुत ही थी स्विफ्ट। थोड़ी छोटी भी लगती है भाई इस गाड़ी के मुकाबले बात करें हाँ ना। थोड़ी सी छोटी है स्विफ्ट बस, और बीच में मतलब अंदर से स्पेस इतना नहीं है उसमें, पर हाँ ठीक है। फिर भी वो लुकिंग वाइज एक नंबर की जेन्युइन चीज है स्विफ्ट। हाँ वैसे हैचबैक किसी को चाहिए प्रीमियम तो भाई i20 है, लेकिन फिर वही माइलेज कुछ नहीं है। माइलेज नहीं है उसमें, माइलेज का तो तुम्हें भी पता होगा। हाँ। और एक दो दोस्त हो रहे, वो रोशन वगैरह, उनको भी पता होगा। भाई माइलेज तो 10-11 की है सिटी के अंदर। हाँ। तो वैसे भाई ये वाली गाड़ी ले ली, ठीक है, हाँ। कितने कुछ की पड़ी थी उस टाइम पे बात करें तो? ये मेरे को पड़ी थी 915 कुछ की। अच्छा। 915 920 समथिंग की पड़ी थी। और बेस मॉडल है अपने ये वाला नहीं ना? बेस नहीं है, सीएनजी का मिड वेरिएंट है। अच्छा, डेल्टा मॉडल से डेल्टा आती है शायद इसके हाँ। अंदर सीएनजी। तो कंपनी फिटेड सीएनजी भाई बेस्ट है, अपना कोई दिक्कत परेशानी कैसी भी नहीं है। ठीक है, एवरेज वगैरह भी इसकी ओके रिपोर्ट है। वैसे बताऊंगा तो यकीन तो करोगे नहीं, पर हाँ ओके है। कितनी आती है भाई वैसे? 290 295 एक सिलेंडर पे। एक सिलेंडर में हाईवे पे या सिटी में? हाईवे पे, मतलब यहाँ से और खाटू श्याम लेके गया था तब निकाली थी दोनों बार। वे सिटी वगैरह में चलाते हैं तो सिटी वगैरह में वो 210 समथिंग। 210 भी ठीक है भाई, 600 रुपए में फुल हो जाती होगी। अब यार 200 600-700 रुपए मोल कितने किलोमीटर i20 वहीं 50 किलोमीटर चलती है 500-600 के तेल में। बिल्कुल। वो एक बात है। तो कहीं ना कहीं वो है, लेकिन एक बूट स्पेस कहीं ना कहीं गाड़ी का चला जाता है भाई चला सीएनजी, जाता बिल्कुल, है ना। और हकीकत बात परफॉर्मेंस भी कुछ कहें तो उतना पिकअप नहीं रहता जितना पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी ये है में। कि मान ले प्योर पेट्रोल हो हाँ। तो वो भागती जेन्युइन है। हाँ। आर पार की पेट्रोल को, इस पेट्रोल में अगर इसको लगा देते तो भी भागती है, पर वो वाला मजा नहीं आता जो प्योर पेट्रोल में आता है। अच्छा, वो हाँ, वो रिफाइंड तो हो जाता है इंजन, बिल्कुल पेट्रोल में भाई। चलता है वो। हाँ बिल्कुल, टॉर्क ऐसे सुई उठती है उसके, तो हाँ। सीएनजी में थोड़ी दिक्कतें रहती थोड़ी हैं। दब के थोड़ी सी दबती है, पर हाँ ठीक है। कितने कुछ किलोमीटर चला दी होगी अभी तक आपने? ये चला दी भाई 18,000 समथिंग चला दी। 18,000 में सर्विसिंग से कोई दिक्कत परेशानी? सर्विसिंग से कोई दिक्कत परेशानी नहीं। दिक्कत परेशानी पिछली बार भी एक ही चीज से थी, इस बार भी है, ये रैप उससे कलर से। हाँ। इसका कलर जो था ब्लूइश ब्लैक था, और वो सबसे ज्यादा गंदा लगता है। हाँ, वो कंपनी वालों ने भाई ब्लैक नाम से बेच दिया। नीचे बेसमेंट में खड़ी कर गए और वहाँ बेसमेंट में काली दिख रही, रात ने काली दिखा है। और लाइटिंग ऐसी कर रखी, जब डिलीवरी लेने गए जब भी काली दिख रही थी। तो वो ये पीडीआई करी, तो भाई पीडीआई करी थी। काफी लोगों के कमेंट आए थे कि भाई पीडीआई करनी चाहिए थी। पीडीआई भाई बेसमेंट में कराएंगे तो कैसे पता चलेगा? बताऊँ क्या है, जब नई कोई चीज आ रही हो ना, कुछ मन नहीं करता करने का, बस ये हो कि घर में आ जाए जल्द से जल्द। हाँ, सबका डिलीवरी। यही होता है। हाँ। घर में आ जाए सबसे जल्द से जल्द, घर में आ जाए। तो और वही जब था, डिलीवरी ले रहे होगे उस टाइम पे फिर पेमेंट वगैरह हो गई, फिर कुछ चेंज हो नहीं सकता। हाँ फिर तो क्या ही था, हो गया ठीक है हाँ चलो। ठीक है। बाकी ये भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो भाई ब्लैक ही लगती है थोड़ी, लेकिन वैसी ब्लैक नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। जो आता है महिंद्रा की गाड़ियों में आता है, ये i20 का नाइट एडिशन जो है, नाइट एडिशन जो आया हाँ, i20 हाँ, का, वो है भाई ब्लैक, तो वो है असली। ब्लैक पूरा। तो ये भी ठीक है, लेकिन भाई ऐसे मन को तसल्ली देने के लिए आप रैप करवा सकते हो ब्लैक कंपनी। रैप मैं सोच रहा हूँ खुद करूँ घर पे। अच्छा। है मतलब दिमाग में कि अब एक बार जाके रैप का रोल लेकर आऊंगा और खुद करूंगा इसे, एक अलग कलर में करूंगा। अच्छा भाई, वैसे टॉप स्पीड की हम बात कर ले, सीएनजी गाड़ी है, बलिनो है, 1.2 लीटर का इंजन आता है इसके अंदर। कितने कुछ लेके गए हो टॉप स्पीड? इसको 160 ले गया, 160 65 सीएनजी में? सीएनजी में। अच्छा, और पेट्रोल चौथे में? गियर में जाएगी, 5वें में नहीं जाएगी। अच्छा, वैसे कितना सीएनजी में पेट्रोल में कितनी कुछ चली जाती है? पेट्रोल में वही मान लो 20-25 किलोमीटर और फालतू। अच्छा, मतलब वो कोई स्टेबिलिटी वगैरह की दिक्कत नहीं आती? ओके रिपोर्ट है। एक बार मतलब स्टार्टिंग में आती थी
जब इतना था नहीं कि व्हील बैलेंसिंग से क्या फर्क पड़ता हो ये और वो, पर हाँ ओके थी, व्हील बैलेंसिंग करवाए पाछे जाती है, प्योर जाती है आराम से, ना बबलिंग करता, कुछ नहीं करता। अच्छा, अब भाई जैसे मॉडिफिकेशंस की हम बात कर लेते हैं, तो गाड़ी डेल्टा आती है कंपनी से, ना इसके अंदर एलॉय आते हैं, ना इस तरीके की जो भाई ने लुक बनवा रखी है ऐसी कुछ आती है। हाँ, कुछ नहीं आता। तो भाई कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा ये वाली गाड़ी लेने के बाद ऊपर से? इसमें कर दिया भाई, देख ज्यादा नहीं करा, पर हाँ 1.5 पेटी समथिंग कर रखा है। 1.5 लाख रुपए लगा रखे 1.5 हैं। लाख रुपए एलॉय व्हील वगैरह हैं, ये भी भाई थोड़े यूनिक है और डिसेंट एलॉय है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 20 इंची 19 इंची 18 इंची लगवाओ वैसी गाड़ियों में, हाँ। ना वो एवरेज देगी और दिक्कत परेशानी। तो बबलिंग भी बहुत करती है, पर हाँ लुकिंग में ओके लगते हैं वो भी। हाँ, वो थोड़ा ऐसे कि घर से निकाली, थोड़ी बहुत घुमाई और खड़ी कर दी, हाँ। वो ज्यादा ऐसे नहीं है वो कि फैमिली के हिसाब की नहीं रहती। फैमिली के हिसाब की नहीं रहती। ये एलॉय वगैरह की मैं कुछ बात कर लूँ तो भाई ये देखो प्लाटी के इस तरीके के एलॉय है, और ये 16 इंची वाले एलॉय हैं 16 शायद। इंच। तो इसके अंदर भाई 15 इंची वाले एलॉय थे, तो भाई ने ना 16 इंची लगवा दिए एक 1 साइड। इंच बढ़वा दिया। सोच तो 2 इंच की रहा था, 17 की सोच रहा था, हाँ। फिर मैं 16 ठीक है, अभी 16 डलवा लेते, जब टायर खत्म होगा पलटी मरवाओगे, जब कोई और डिजाइन, और फिर लुकिंग भी चेंज करेंगे। और ठीक है भाई, बढ़िया है, ये वाली लुक्स भी बढ़िया दे रहा है गाड़ी, ऐसे कुछ और दिक्कत परेशानी कुछ नहीं आती होगी मैं तो कहूँगा ब्रेकर वगैरह पे या फिर किसी भी नहीं, तरीके किसी से। भी चीज में नहीं आती, बस वो थी स्प्लिटर में आती थी, स्प्लिटर हटा रखे अभी। हाँ, क्योंकि और बड़े एलॉय लगवाओगे तो भाई फिर प्रोफाइल कम करानी पड़ेगी, हाँ, और या उसके साथ कटवानी पटवानी पड़ेगी थोड़ी बहुत। हाँ, तो एक कहीं ना कहीं वो चीज़ तो भाई इसके अंदर आई जाती है। इसके अलावा और मॉडिफिकेशन से बात कर लेते हैं, तो भाई जैसे टेपिंग का है खेल आजकल, है ना, थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है। हर दूसरी गाड़ी मतलब बंदा कोशिश करता है कि कहीं से ये वाली टेप मिल जाए अपनी गाड़ी पे लगवा लूँ। कई लोग तो पूरी गाड़ी के ऊपर भी लगा के चलते हैं भाई। तो इसका कैसे विचार बना कि ऐसी कुछ टेपिंग वगैरह करवाते हैं? देखो, ये नहीं है कि खुद से प्लान आया था, पेट में तो कोई नहीं सीखता, दूसरों को देख देख के सीखते हैं। मैंने एक बंदे की देखी थी, उस बंदे से मतलब दोस्ती भी है, ठीक है, एक फ्रोंक्स थी उसकी देखी थी, उसने टेपिंग मतलब करी पहले भी होगी, पर इतना यूट्यूब पे इंस्टा पे था नहीं। उस बंदे ने थोड़ी बहुत चलाई, उसने 1-2 रील 3-4 रील घेरी होंगी टेपिंग के साथ। फिर मेरे दिमाग में मगर टेप मंगानी चाहिए। ये टेप भी 2 तरीके की आती है, एक तो ग्लू वाली आती है और एक ऐसे बांधने वाली आती है। तो मैंने नॉन एडेप्सिव बोलते हैं इसे, वो वाली टेप मंगा रखी। मेरे पास बहुत डीएम आए थे छिकमा, अच्छा सबको मैंने फिर लिंक दिया था। अच्छा, सही है भाई। ये देखो इस तरीके से भाई ने पीछे ऐसे कुछ लगवा रखी है टेप, और ये डोर हैंडल्स पे भी भाई ने लगवा रखी है, आगे बोनेट पे भी लगवाई थी शायद आपने एक लगाई बार। थी वीडियो वगैरह के लिए, लगाई थी, फिर हटा दी। ये भी हटा देता हूँ मैं, जिसकी वीडियो बनाने आया हूँ, जब लगाई है हटा देता हूँ, फिर ओवर नहीं करता मैं फालतू। हाँ, ये वाली सही है, इतनी डिसेंट लगती है पीछे से देखने में और साइडों से थोड़ी बहुत देखने में। बाकी और पूरी गाड़ी पे बांध लेते हैं भाई, वो थोड़ा ओवर लगता है कहीं ना कहीं हाँ गाड़ी के अंदर। लगता है, पर लुकिंग वीडियो वगैरह हाँ, में वीडियो ठीक है, वगैरह के लिए सही उसके है। बाद हटा दो उसे, हाँ, एक लेके वो- मत घूमो, अजीब लगता है। हाँ, दे ऐसे रोड पे से खड़ी हो चलती हो तो ज्यादा अजीब लगती है, वीडियो के लिए सही है। और गाड़ी से बात कर ले, स्प्लिटर है भाई, आगे भी लगवाए थे आपने, साइडों में भी लगवाए हैं, तो आगे आगे वाले। के तो चौथा सेट था, चौथा भी टूट गया अच्छा कल टूट गया। भाई, वो ये नीची गाड़ी है बलिनो, तो लगती रहती है थोड़ी ब्रेकर बहुत, वगैरह वो पे, तो इंडियन है। रोड्स अपने ऐसे ही है। और तुम्हें पता है ये पानी भर जाता है, हाँ, पानी में तो गए, स्प्लिटर टूटना ही टूटना है। टूटने हैं। ये भी हल्के हल्के देखो झुक रखे हैं, ये देखोगे यहाँ से, हाँ। ये भी लटक रखे हैं हल्के हल्के। हाँ, ये कसवा भाई लिए, फिर भी थोड़े बहुत ऐसे हो चाइनीज जाए, पेच टिल्ट लगते हैं हो इसके अंदर, जाते वैसे भी तो इतना कुछ वो होती नहीं है टाइट वगैरह कि हाँ। वेल्डिंग ही हो जाए, कुछ लोहे का हो ये तो टूटे ना। हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई जैसे स्पॉइलर भी है, ये भी थोड़ा पीछे से गाड़ी की लुक दिखाने में बढ़िया लग रहा है, और मोन्स्टर स्पॉइलर है, यूनिवर्सल वाला है या फिर भाई स्पेसिफिक? यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है। कितना कुछ खर्चा वैसे आया था स्पॉइलर वगैरह का? देखो मैं लेके आता हूँ कश्मीरी गेट सामान, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई मैं इतने का लगवाता हूँ, इतने का। रियल बात है ये कि भाई देख, सारे भाइयों को लगवाना है, किसी का बजट होता है, किसी का नहीं होता है। भाई बजट होने के बाद भी पैसे बचा लो, ठीक बात हो, किसी और चीज में लगा लो। ये जितना भी सामान लेके आए, अलॉय को छोड़ के सारा काम मैंने खुद कर रखा है इसका। अच्छा, हाँ, तो भाई वो ये खुद से ही बना रखी है गाड़ी? कश्मीरी गेट से लेके आता हूँ, वहाँ सस्ता सामान मिलता है और ओके सामान मिलता है। पीछे देखोगे तो ये रिफ्लेक्टर लगवा रखे भाई ने इस तरीके से, जो भी बेसिक चीजें हैं, तो भाई रिफ्लेक्टर वगैरह तो लगी जाते हैं गाड़ी के हाँ, अंदर। ये तो और एक एग्जॉस्ट टिप है भाई, एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ ना इस गाड़ी के अंदर। एग्जॉस्ट टिप है भाई, एग्जॉस्ट से फिर आता है, मजा आता है, पर एक टाइम बाद छिक जाते हैं उससे भी। हाँ, वो फिर भाई गाड़ी के वो खिलवाड़ी है, साइलेंसर वगैरह कटवा देना, वो चीजें। मन भर जाता है, फिर एक टाइम के बाद आके भर जाता है मन। हाँ, वैसे भाई और मॉडिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, तो और क्या क्या इसके अंदर आपने चेंजेस करा रखा है? और जैसे मान लो इसके अंदर वो आता है, वो भद्दा लगता है एक तो, हाँ, वो डंडे वाला ये लगवाया था। शार्क फिर लगवा ठीक है। रखा है। और फिल्म वगैरह तो ये देखो, ये जेड करवा रखी है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत हो जाता है, पीछे वाला सभी जेड करवा लेते हैं। ये साइड के 50 हैं हाँ। और शेड लगा रखे हैं। सही है। 50 कराने के बाद भी देखोगे तो पूरी ऐसी लगती है कि जेड ब्लैक ही और है। फ्रंट ब्लैक है, मतलब फ्रंट भी 50 समथिंग ही है। हाँ, तो सही है भाई, ये साइड वाले हटा दो तो फ्रंट से वैसे भी दिखने लग जाता है, फ्रंट से दिखने लग जाता है, तो एक वो चीज है। हो गए। और फिर अपना फ्रंट में बेसिकली ये जो स्टिकर है एक, ये मेरा बहुत लोगों ने कॉपी किया है। ये परफॉर्मेंस वाला परफॉर्मेंस आज तक, आज की गाड़ियों में सब में देख लो, अधिकतर कैब में मिलेगा, सब में मतलब मिलता है। जिन जिन के कहीं पे कुछ डेंट वगैरह आता है ना, वो ये जरूर हाँ, ये वाला लगवा लेते हैं भाई। और ये भाई ने डेंट पे नहीं लगा रखा है, वैसे शॉक पे लगा रखा है। शॉक पे लगा रखा है। फिर मैंने इसको स्मोक करवा रखा है। ठीक है। इसके अंदर 300 की है। अच्छा, वो एलईडी 300 लगवा वाट रखी है की, 300 वाट की। हाँ। फिर ये मेरे को ये चसाने की आज तक जरूरत नहीं पड़ी है जब से ये डले। फॉग लैंप इतने हाँ। स्ट्रॉन्ग है भाई।
फॉग लैंप ओके रिपोर्ट है। मैं ये कभी नहीं चसाता ऊपर की लाइट, अगर मेरी कभी रास्ते में देख भी लेंगे ना भाई, जो भी देख रहे हैं रास्ते में कहीं भी देख ले, ऊपर वाली लाइट में कभी नहीं चसाता इसकी। और अब इसमें मैं ग्लेंजा की लाइट डलवाऊंगा तो ऊपर की तो वैसे ही नहीं चसानी, वो एल वाली शेप वाली डलवा लेंगे। DRL वाली जो आती है वो ज्यादा सही लगती है भाई। मैं बहुत दिनों से कंफ्यूज था, एक डॉट 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 वाली में वो जो बलिनो की आती है, और एक एल वाली। एल वाली ज्यादा एल अच्छी वाली लगती मेरे है। को अच्छी लगने लगी अब जाके। हाँ। मगर ब्लैक में आपने देखा हो, ब्लैक में अभी तक है भी नहीं किसी की में, हाँ जहाँ तक मेरा अंदाजा है। हाँ ब्लैक में किसी ने डलवा भी नहीं रखी है, तो मैं सोच रहा हूँ उद्घाटन कर दूं। हाँ बिल्कुल फिर ये ग्रिल है, ग्रिल लगवा रखी है। ठीक है, नीचे ऑक्सिलरी लगवा रखी और है। देखो नंबर प्लेट के नीचे देखोगे तो ये देखो ये लाइट ऑक्सिलरी, हाँ वही भाई, ये इतना वो कर देते होंगे रोड के ऊपर। लाइट तो दिक्कत ही नहीं है, हेडलाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती हेडलाइट की जरूरत नहीं पड़ती फिर। और दूसरा क्या है, ये छुप भी रखा है तो पुलिस वालों से इतना वो है भी नहीं। हाँ दिक्कत ये भी दिख नहीं रहे इतने हाँ, ऊपर दिख से, नहीं अगर रहे। देखता है कोई तो। भाई जैसे म्यूजिक सेटअप वगैरह है कंपनी से, तो डेल्टा मॉडल के अंदर बिल्कुल बेसिक आता है बेसिक आता है ना। बस एक स्क्रीन दे देते हैं और 4 स्पीकर दे देते हैं, ना तो कोई बेस ट्यूब ना तो और कुछ। तो म्यूजिक सेटअप वगैरह में आपने क्या करवा रखा है भाई इस गाड़ी म्यूजिक के अंदर? सेटअप में करवाया था पर वो हटवाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि घर वाले पापा है, पापा को नहीं पसंद, तो नॉर्मल अपना 8 इंची की बेस ट्यूब लगवा रखी है। हाँ क्योंकि इसके अंदर भाई स्पेसिंग भी कम है। जैसे अगर मैं आपको स्पेस दिखाऊं एक बार, तो ये देखो भाई, इसके अंदर वैसे ही इतनी कम स्पेस आती है, कहीं 4 लोगों को घर वालों को जाना पड़ जाए तो वैसे ही सामान नहीं आएगा। सामान आता नहीं, पर ये ट्रे लगवाने के बाद फिर भी थोड़ा है ठीक ठाक। हाँ तो इस तरीके से भाई ने पीछे है ना कि अल्ट्रा ऑडियो की लगवा रही है इसके अंदर। देखो भाई इस तरीके से होते हैं कंट्रोल्स वगैरह, मतलब डायरेक्ट चल जाता है, एम्पलीफायर की जरूरत नहीं पड़ती। एम्प की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। एम्प इन बिल्ड है इसमें। और कंपनी वाले 4 स्पीकर है, और ये है भले इससे चल रहा है डायरेक्ट सब कुछ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना कोई भाई। दिक्कत परेशानी, सिंपल सोवर सब कुछ ओके है। हाँ किसी को बजट में डिसेंट ऑडियो सेटअप चाहिए ना कि भाई थोड़ी बेस आ जाए गाड़ी के अंदर, तो उसके लिए तो सही है, एक और वो नंबर की सुन चीज। भी लेना, अब तुम बैठोगे जब सुना भी बिल्कुल, दूंगा। अभी मैं आपको आवाज भी सुना दूंगा कि भाई कैसी कुछ आवाज होती है। बाकी और ऐसे मन नहीं करा कि भाई मिड रेंजेस वगैरह लगवा देते हैं या फिर कुछ और ऐसा? मन देखो, मन तो करता है, पर वो ये फैमिली कार बाप है, के खिलाफ नहीं जा सकते ना, बाप फिर तोड़ देता है बढ़िया। हाँ एक वो चीज है भाई कहीं ना कहीं। तो एक बार ये भी सही है यार, जिसको थोड़ा बहुत शौक करना है तो उसके लिए ये हल्का भी बढ़िया फुल्का है। यार, फिर वो ये इतनी है, चलती भी नहीं है। हाँ ये खड़ी थी, ये जैसे मान लो कहीं लेके चला गया जब चल गई, इतनी नहीं चलती। मैं खड़ी रखता हूँ, मैं अपना 2 व्हीलर ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जाम वगैरह गुड़गांव में का देखा है, हाँ ट्रैफिक ज्यादा रहता है। बहुत ज्यादा रहता है। चलो एक बार इसके साथ भाई गाड़ी के अंदर चल लेते हैं, और गाड़ी के अंदर से आवाज भी सुना देता हूँ और भी दिखा देता हूँ। तो ऐसी कुछ आवाज थी भाई, आपने सुन ली थी। मैं कहूँ बेसिक जिसको चाहिए ना थोड़ी बेस और क्वालिटी, तो सही आवाज आ रही है। नॉर्मल है, ज्यादा वो नहीं है। हाँ क्योंकि कुछ छेड़वाया भी नहीं है भाई, कुछ नहीं है, ये सब पैक पड़ा है, मतलब ये दरवाजे भी नहीं खुलवाए आज तक। एक वो चीज है, वो अलग से ही लग गई, एक बेस ट्यूब बस उसी से चल रहा है, उसी से बेस चल रहा है। हाँ ठीक है, पर टॉप मॉडल में फिर भी थोड़े स्पीकर वगैरह अच्छे दे रखे हैं। हाँ इसके अंदर वैसे कितना खर्चा आया था बेस ट्यूब लगवाने में भाई? ये मेरे को पड़ी थी 6 समथिंग की, वो ट्रे, वायरिंग और बेस ट्यूब। हाँ तो देखो भाई 6,000 रुपये में इतना सही है, बेस वगैरह बन रहा है गाड़ी के अंदर। और थोड़े वो ट्विटर वगैरह और लगवा लोगे अगर तो वो लगवाऊंगा, मिड रेंज सोच रहा हूँ, वो आती है ना वो, उसकी ओरा वगैरह की है, बोस 2.5 इंची मिड रेंज जो आगे भाई यहाँ पे पिलर पोर्ट लग के बन जाती है, वो उससे और अच्छी आवाज हो जाएगी। उससे ये एक पेयर मिड रेंज इसमें भी लगवा दोगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो एक वो चीज, एम्पलीफायर तो भाई लगवाना ही पड़ता है, वो तो धीरे धीरे शौक मैं कहूँगा कि हर बंदा ऐसे स्टार्ट करता है कि बेस ट्यूब से, उसके बाद फिर चेंज करवाता रहता है। बिल्कुल, तो एकदम तक लोड क्यों लेना है? हाँ एक ही दम से कोई भी नहीं करवाता कि एकदम से लाख रुपए का सिस्टम लगवा अब दिया। आपने पिछली बार वीडियो बनाई थी मेरी, पिछली बार करीबन 1 साल हो गया होगा उन बातों को। हाँ 1 साल पहले बनाई थी, 1 साल पहले बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा था। हाँ बिल्कुल बेसिक स्टॉक गाड़ी थी भाई उस टाइम पे, तो ऑलमोस्ट सिर्फ एलॉय लगे हुए थे। हाँ। हाँ तो अब देखो भाई धीरे धीरे भाई ने सब कुछ जो अपने टेस्टफुली मॉडिफाई करवाना स्टार्ट कर दिया है। तो चलो भाई इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मारुति बलिनो का।